मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मो। विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पद्म श्री माता जी जिन्होंने मुझे यह रूप दिलाया है, संस्कार दिए, उनको प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन, सांझ का समय है और हर आदमी व्यक्ति दुखित है, पीड़ित है। उसका भी एक कारण है। अगर वो कर्म सिद्धांत को ठीक से समझ लेता, छल कपट मायाचारी क्रोध तेरा मेरा ये राग द्वेष अगर नहीं करता तो उसकी जिंदगी में सुख और शांति ही रहती। दुख इस बात का है कि पीड़ा सहने के बाद भी वो उन कार्यों से मुक्त नहीं हुआ। उन्हीं कार्यों को बार बार करता है और वे ही कार्य राग द्वेष का रूप लेके संबंधों का विच्छेद करते हैं और चेतना को दुखी करते हैं। एक पत्नी ने मुझसे कहा कि गुरुजी, पति से मेरी नहीं पड़ती। तो मैंने कहा क्यों? बोले जिस सुख के लिए मैंने शादी की वो सुख नहीं मिलता। मैंने कहा तुम पागल हो, पागल हो। शादी के बाद सुख की चाहना की क्यों तुमने? तुमने बंधन डाला। सब आसना तुमने बंधन डाला, तुमने पसंद किया, बड़े बाजे बजवाए, बड़ी धूम मचाई, असंख्य लोगों को खूब खिलाया, सोना चांदी देख करके बड़े हर्षाए। अब दुखी किस बात में हो? बोले हमारे उनके विचार नहीं मिलते। अगर आपके और उनके विचार नहीं मिलते तो आपने समर्पण क्यों किया था? अगर दूध में जामन डालोगे तो दही में थोड़ी खटास तो आएगी कि नहीं आएगी? क्यों भाई? खटास तो नियम से आएगी। और शक्कर डालोगे तो थोड़ा मिठास भी आएगी। तो शक्कर का मतलब मेरा प्रेम, प्रेम की शक्कर अगर तुम्हारी जिंदगी में पड़ जाएगी तो मिठास आ जाएगी। एक दूसरे को प्रति आप अपना अधिकार न समझे, पत्नी अपना अधिकार न समझे और पति अपना अधिकार न समझे। हम जीवन के साथी हैं, मित्र हैं। पति के साथ अगर मित्रवत व्यवहार होता है तो तेरे और मेरे की बात खत्म हो जाती है। जब जब तुम अपनी शादी में
शादी के बाद पत्नी में, परिवार में कमियां खोजोगे, उन्हें पराया समझोगे, तुमने मेरा ये कार्य नहीं किया, कह के गया था, क्या समझा है तुमने मुझे, तो वहां तो विवाद के अलावा कुछ नहीं है। आदमी स्वयं अपना कार्य करे। उदाहरण की तौर पे जब पेट में संतान आती है तो वहाँ उसको खिलाने पिलाने कोई नहीं जाता, वह स्वयं पेट में पड़े हुए अन्न को या अन्य सामग्रियों को ग्रहण कर लेता है और पूरे अपने शरीर में बांट देता है। इसीलिए जितना बच्चा लेटा रहता है पेट में, नींद लेता है, उतना वो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। तो वो जब इतना अपना कार्य वहाँ कर लेता है तो शादी के बाद भी उतना कार्य आपको करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे पेयर्स देखे, बहुत अच्छे, जिनके जीवन में कभी कोई बवाल भी नहीं आया और रागद्वेष भी नहीं आया और कभी लड़े भी नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के हेल्पर है। जैसे उदाहरण के तौर पर पति आया, उसने शर्ट उतार के फेंक दी, क्या ठीक से नहीं रख सकते, बस होगी लड़ाई शुरू, हुई कि नहीं। यहां उतारा वहां नहीं उतार सकते, तो वो कह देगा तू काय के लिए। तो क्या होगा, लड़ाई होगी। एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया, फूल रखे थे, उसने फूल दे दिए, बोले यार तुमने हमें दिल भर के फूल नहीं दिए, दिए तो ताजे हैं, सुगंधित हैं, लेकिन और देना था तुम्हें। तो उसने कहा अगर तुम्हारी इतनी ही तमन्ना है फूलों की और चाहिए तो ये गुलाब के वृक्ष लगे हैं, छोटे छोटे पौधे, इनमें से तोड़ लो। तो उसने कहा कि उसमें कांटे हैं। बोले यार जहाँ प्रेम होगा वहाँ कांटा तो होगा। बोलिए, जहाँ प्रेम होगा वहाँ कांटा होगा, जहाँ गुलाब होगा वहाँ चुभन तो होगी। गुलाब ने जिंदगी में कभी भी कांटे से नफरत नहीं की, और तुम अपनी पत्नी से नफरत करोगे या पत्नी तुमसे नफरत करेगी। कांटों के बीच में गुलाब खिलता है और तुम कह रहे कि चुभ ना जाए। चुभन तो वही होती है जब अपनी मर्यादा से ज्यादा हम किसी चीज की आकांक्षा करते हैं तो चुभन प्रारंभ होती है। उसने कहा अगर आपको इतना ही लगता है कि चुभन होती है तो बाजार में जाकर के खरीद लो, वहां फूल ही फूल मिलेंगे लेकिन कांटे नहीं मिलेंगे। मैंने अभी एक पत्नी से पूछा आपका जीवन कैसे चल रहा, बोले बहुत अच्छा चल रहा। मैंने कहा लड़ाई झगड़ा मैंने पूछा लड़ाई नहीं होती क्या, बोले वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो जरा जरा सी बात पे लड़ती हूँ। अरे कैसा प्रेम है तुम्हारा, ये थोड़ा सा कर्म सिद्धांत को सीख लेते, गहराई में जाते कि अगर मेरे प्रतिकूल कोई हुआ है और शब्द कहा है तो मेरे पिछले जन्म का ये कर्म कट रहा है, इतना तो विचार कर लेना चाहिए। अगर किसी ने अपशब्द भी कहा है तो ये तुरंत कहना सोचना चाहिए वाह यार आज मेरा एक कर्म कट गया। पता नहीं कितने भाव तक चलता। पार्श्वनाथ का किसके साथ बैर था, कमठ के साथ 10 भाव तक चला, लेकिन वो वन साइडेड था।
कमठ पीछे पीछे भाग रहा था और पारस समता पूर्वक रह रहे थे। दो सगे भाई थे और इसके बाद भी सगा भाई था और पत्नी, उसकी पत्नी के साथ उसके भाई ने अनैतिक कार्य किया तो भी उसने कुछ नहीं कहा था। ये कहानी है पार्श्वनाथ की। इतना समत्व भाव उनके अंदर था। तो हम जिस बगिया के फूल है जहाँ रहते हैं, देखो ना, आपने कभी वृक्षों में फलों को लड़ते नहीं देखा होगा, फूलों को लड़ते नहीं देखा होगा, और फूल जैसी जिंदगी आप लेके चले और आपस में लड़ रहे हैं, चुप रहे एक दूसरे को। ये लड़ाई क्यों होती? क्योंकि जब आप अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं। जहां हम कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे वहां पे होगी। उसने कहा पेड़ के पास चले जाओ, ताजा मिल जाएंगे, और जहाँ खरीद के लाओगे तो बासे मिलेंगे और मरे मिलेंगे। तो भी खरीद रहे, तो भी खरीद रहे। जब तुम दुकान पे जाकर के बासे फूल, मरे फूल खरीद लेते हो तो दो बातें भी आपस में क्यों नहीं सहन कर लेते हो? अगर जिंदगी जीना है तो सूरज का गगन से, सूरज का गगन से और चंदा का चमन से सब दूर, चारों तरफ बाहर चमन से है, उससे ही सीख ले। मन को शांत रख तो तू भी चमन से है। तू भी, चमन माने चैन से, तू भी चैन से है। बंधन तो प्रेम का, प्यार का बंधन है। प्रेम बंधन तो प्रेम का, प्यार का बंधन है। अगर प्यार का बंधन ना होता तो चेतना कैसे शरीर में बंद है? तो चेतना कैसे शरीर में बंद है? ये जान, ये समझ, तू तो उड़ जाएगा, चेतना को जलाया जाएगा। तू तो उड़ जाएगा, काया को जलाया जाएगा, धुआं उसका उड़ेगा, तू तो दूसरा जन्म ले रहा होगा। समझ इस सिद्धांत को और अपने भीतर उतर। थोड़ी देर लगा ध्यान, थोड़ी देर लगा ध्यान, पर ख्याल रख दिन में मत लगाना, भटक जाएगा। जब रात अंधेरी हो तब तेरा मन ठहर जाएगा। अंधेरे में जब ध्यान लगाया जाए तो भीतर की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। प्रैक्टिस करो ना आप, घर की लाइट बुझा दो, उस समय ध्यान की गहराई में उतरने की कोशिश करो। बहुत कुछ मिलेगा आपको जिंदगी में। ऐसा है कि नहीं मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। मैंने एक से कहा आज से ध्यान लगाओ, आप आज से प्रैक्टिकल करो। बोलता कल से करूंगा। मैंने कहा कल कभी होता ही नहीं, कल भी करो तो कल ही कहलाएगा। सहारा लेकर के टालम टोल क्यों करते हो? बैठो, कुछ क्षण बैठो, भीतर कौन है, कैसा है, उससे परिचय करो, और जिस दिन परिचय हो जाएगा तो इस लोक का परमात्मा हो जाएगा। थोड़ी सी बातें कही आपसे हमने, अब बंद कर लूँ इसको? ये तो एक माध्यम है मेरा।